बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 16 अप्रैल थर्सडे के लिए। आज भी जनाब मार्केट के अंदर बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहा। इंडेक्स ने एक बड़े गैप के साथ अपनी ओपनिंग दी और एक नया हाई बनाते हुए 1,70,000 को भी जनाब इंडेक्स ने क्रॉस किया और जंग के बाद ये सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग है। 1,68,519 के ऊपर सेशन सेटल्ड हुआ है। 2,885 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए। 1.74% इंडेक्स पॉजिटिव रहा। वॉल्यूम में काफ़ी अच्छा इजाफा नज़र आ रहा है। 600 को वॉल्यूम ने क्रॉस किया है। 600.68 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं। इंडेक्स ने आज जो हाई पोस्ट किया है 1,70,640 का किया है। जो लो पोस्ट किया है 1,68,182 का किया है। कंपनीज़ की बात की जाए 92 कंपनीज़ अप रही, डाउन 7 रही, अनचेंज 1 कंपनीज़ रही। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड पोजीशन बुल रन को इंडिकेट कर रही है। टॉप 1 कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए एडवांसर में नंबर 1 पे रहा यूबीएल, जिसने 446 किए। इसके अलावा एफएफसी ने 292 किए। हब पावर ने 279 किए। एमईबीएल ने 123 किए। बीओपी ने 109 किए। इसके अलावा ओजीडीसी ने 98 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर हम बात करें नेगेटिव स्टॉक्स की, नंबर 1 पे आता है ना बीएचएल, जिसने 35 पॉइंट डिक्लाइन किए। एफ फर्टिलाइजर ने 17 पॉइंट डिक्लाइन किए। यूपीएफएल ने 4 पॉइंट डिक्लाइन किया। इसके अलावा एटीआरएल ने जनाब 3 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन चेक की जाए, सबसे अच्छा परफॉर्म किया है कमर्शियल बैंक सेक्टर ने, जिसने 931 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर ने 351 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। पावर जनरेशन ने 319 पॉइंट ऐड किए। ऑयल एंड गैस 225 पॉइंट ऐड किए। ऑटोमोबाइल सेक्टर ने ना 186 पॉइंट ऐड किए। सीमेंट सेक्टर ने 168 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अब जनाब बात करते हैं आज के टॉप 5 वॉल्यूम डे स्टॉक्स की। नंबर 1 पे रहा है ना केईएल, सेकंड नंबर पे रहा डब्ल्यूटीएल, थर्ड नंबर पे रहा बीओपी, फोर्थ नंबर पे टीएसबीएल, 5वें नंबर पे रहा पेस। टॉप 5 वॉल्यूम डे स्टॉक के अंदर एक स्टॉक डब्ल्यूटीएल नेगेटिव रहा, बाकी 4 स्टॉक पॉजिटिव रहे। अब बात करते हैं आज के टॉप 5 गेनर्स की। नंबर 1 पे आता है जनाब हिरात, सेकंड नंबर पे डीएफएसएम, थर्ड नंबर पे अरूज, फोर्थ नंबर पे केएसटीएम, 5वें नंबर पे एसआईबीएल। करते हैं ना टॉप 5 लूजर्स की। लूजर्स में नंबर 1 पे आता है ना बीएफएमओडी, सेकंड नंबर पे क्वाइल, थर्ड नंबर पे एसआईसी, फोर्थ नंबर पे एनसीएमएल और 5वें नंबर पे आता है जनाब जेडीएमटी। आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की बात कर रहे हैं तो जनाब 15 अप्रैल को 2 कंपनीज की अनाउंसमेंट हुई है। नंबर 1 पे जेडीएमटी, जिसकी एलपीएसआई जनाब यहाँ पर 10 रुपीज़ 90 पैसा की इसकी एलपीएसआई है, लॉस पर शेयर हुआ है। और इसके अलावा सेकंड नंबर पे यूबीएल, तो जनाब यूबीएल की अनाउंसमेंट काफ़ी अच्छी रही और इसकी ईपीएसआई है 19 रुपीज़ 56 पैसा। और देखते हैं ना डिविडेंड भी आपको दिया है 8 रुपीज़ का पर शेयर आपको डिविडेंड दिया है। बात करते हैं 16 अप्रैल के लिए बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की। तो कल जनाब 16 अप्रैल को 5 कंपनीज की बोर्ड मीटिंग्स हैं। नंबर 1 पे जनाब जो कंपनी है वो बिचल फ्रूट है, सेकंड नंबर पे आईपाक, थर्ड नंबर पे एसजीपीएल, फोर्थ नंबर पे एसपीसीएल और 5वें नंबर पे आता है जनाब लास्ट में आरएमपीएल। जनाब बात करते हैं मनी मार्केट की। तो मनी मार्केट में पाकिस्तानी रुपये की जनाब जो कदर है वो मुस्तकिम रही। लगातार जनाब 114 दे रहा है डॉलर के अगेंस्ट जो है रुपये आपका इस्तेकाम में रहा। जनाब सुपर नेट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। पाकिस्तान सुपर नेट एंटर्स अफ्रीका विद फर्स्ट सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च इन तंजानिया। अब जीसीएल के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। गनी ग्लोबल एंटर्स रियल एस्टेट बिजनेस विद ₹5 करोड़ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अच्छा जनाब एलआईसी सील के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। एलआईसी कैपिटल सब्सिडरी गेट्स अप्रूवल फॉर ₹25 करोड़ आईपीओ एट ए पीएसएक्स। जैसे ही बातें हुई है सेकंड राउंड की, यूएस और ईरान के बीच में जो सेकंड राउंड होना है पाकिस्तान के अंदर,
जिसकी वजह से जनाब ऑयल जो है कल से फॉल होता हुआ नज़र आ रहा है और 94 यूएसडी पर डॉलर के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अभी तक जनाब जो डिक्लाइन हुआ है 0.2% तक का डिक्लाइन हो चुका है ऑयल की प्राइसेस के अंदर। तो जनाब सऊदी अरब ने एक बार फिर मदद का हाथ बढ़ाते हुए पाकिस्तान की बड़ी मदद की है और यूएई की जनाब जो पेमेंट थी वो पाकिस्तान को पे करनी है। जनाब सऊदी अरब ने तकरीबन टोटल 5 बिलियन जो है पाकिस्तान को दिए हैं, जिसमें से ना 2 बिलियन तो आप जो है वो यूएई को रिटर्न करेंगे। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा कमिटमेंट भी की है कि 3 बिलियन एडिशनल डिपॉजिट फॉर पाकिस्तान के लिए ना आइंदा हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो सबमिट किया जाएगा, पाकिस्तान में डिपॉजिट किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की तो KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि कैंडलस्टिक पैटर्न आपके सामने रख सकूं। जनाब आज बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक बनी है और एक बड़ा गैप आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि आज इंडेक्स ने अपर साइड के ऊपर गैप देते हुए अपनी ओपनिंग दी थी। एक बड़ा गैप इंडेक्स ने छोड़ा है और जनाब अच्छी क्लोजिंग दी और जंग के बाद फर्स्ट टाइम जनाब इंडेक्स ने 1,68,000 के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल की है। अच्छा जनाब इंडेक्स ने 1,70,000 को भी क्रॉस किया, लेकिन जैसे जनाब जो कि इंडेक्स का डे का टॉप था तो वहाँ से जनाब इंडेक्स को रिवर्स भी होना था और थोड़ा मार्केट को रूम बनाना था ऊपर जाने के लिए, इसलिए ना मार्केट के अंदर जो है प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू रही। मैं आपके साथ आवरली चार्ट शेयर कर देता हूँ। के इसी 100 इंडेक्स का आवरली चार्ट ओपन है और आवरली चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स की पोजीशन आपको प्रीवियस 3 आवर्स के अंदर मतलब लास्ट 3 आवर्स के अंदर हमें कंटिन्यू प्रॉफिट टेकिंग ही इंडिकेट कर रही है। और जनाब यही चीज़ जब इंडेक्स 1,70,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, फर्स्ट आवर के बाद ही मैंने इंडिकेट कर दी थी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर कि 1,70,000 इंडेक्स का लेवल है, यहाँ पर आपको प्रॉफिट टेकिंग करें। मार्केट यहाँ से स्टॉप एंड रिवर्स हो सकती है, प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। वही चीज़ आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। अब आप हमारे प्रीमियम ग्रुप ट्रेड लाइन्स चैंपियंस में मौजूद हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि आप जैसे ही फर्स्ट ओवर क्लोज हुआ था उस वक्त टाइम हो रहा था जनाब 10:37 हो रहे थे और यहाँ पर मैंने अपडेट दी थी कि इंडेक्स जनाब डे का टॉप जो है वो 170 के को क्रॉस कर लिया है, टेस्ट कर लिया है और इंडेक्स फेसिंग प्रॉफिट टेकिंग। सो देयर इज़ प्रॉफिट टेकिंग सजेस्टेड, मतलब आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। फर्स्ट ओवर के लिए इंडिकेट कर दिया था। और जनाब इसके अलावा अगर मैं आपके साथ बताऊं तो जब सेकंड ओवर की मैंने अपडेट शेयर की थी तब भी जनाब इंडेक्स के बारे में यही कहा था। यहाँ पर आप देखते हैं कि चार्ट भी शेयर किया था और अवली चार्ट की पोजीशन शेयर की थी कि इंडेक्स प्रीवियस 2 आवर से 1,70,179 को मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो कोशिश करके यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें, यही बेहतर रहेगा। उसके बाद आपके सामने पोजीशन है कि थ्रू आउट द डे इंडेक्स 1,70,000 को मैनेज नहीं कर पाया और लास्ट के अंदर 3 आवर्स के अंदर हमें प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और इंडेक्स ने 1,68,000 के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल की। अच्छा जनाब स्टॉक की बात की जाए तो हमारे अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर सबसे लास्ट में जो स्टॉक सजेस्ट किया था वो था गेल, जो कि जनाब क्लोज हुआ था लास्ट 397 के ऊपर बाय सजेस्ट किया था कि बाय किया जाए। टारगेट दिया था जनाब 414 का और तकरीबन रात को तकरीबन 10:37 के ऊपर कहा था इसको बाय करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट अचीव हुआ, बल्कि हमारी एक्सपेक्टेशन के अबाउ गया है गेल। इसके अलावा जनाब सेकंड कॉल भी दी थी, वो भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। TIG की दी थी कि 57 रुपीज़ 50 पैसा के ऊपर बाय करें। 60 रुपीज़ 60 का फर्स्ट टारगेट दिया था, ये टारगेट भी जनाब अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो चुका है। अब हम बात करें जनाब DCL की, DCL का टारगेट दिया था 9 रुपीज़ का। DCL ने जो हाई पोस्ट किया है 8 रुपीज़ 50 पैसा से लेके 8 रुपीज़ 90 पैसा का किया है। ऑलमोस्ट जनाब जो डे ट्रेड की पोजीशन होती है 2% तक का मार्जिन हमें DCL के अंदर भी मिल चुका। और इसके अलावा जनाब PTC के बारे में बाय कॉल दी थी कि 56 रुपीज़ 40 पैसा के ऊपर बाय करें और बाय करें करंट प्राइस के ऊपर। टारगेट दिया था 56 रुपीज़ 40 पैसा का, फर्स्ट सेकंड 56 रुपीज़ 87 पैसा का दिया था PTC के अंदर। और तो ये टारगेट भी ना हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो चुका है PTC के अंदर। और इसके अलावा जनाब इंडेक्स के बारे में कहा था, इंडेक्स की पोजीशन पॉजिटिव रहेगी, मार्केट का रिव्यू शेयर किया था और साथ साथ अपडेट दी थी कि ना कि मार्केट की पोजीशन जो है स्टॉप लॉस 1,63,986 है, अपनी पोजीशन आप होल्ड कर सकते हैं। की जो आवरली चार्ट के ऊपर पोजीशन है वो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि इंडेक्स के अंदर कल जनाब 16 अप्रैल को अर्ली मॉर्निंग के अंदर हमें मार्केट के अंदर डिप आ सकती है। मार्केट के अंदर पहले डिप आएगी, मार्केट थोड़ा सा रूम बनाएगी ऊपर जाने के लिए, फिर जनाब कल
थर्सडे है, उसके बाद फ्राइडे। और वीक का जो टॉप है जनाब वो 1,73,000 से लेके 1,74,000 तक है। बाकी के पास जो रूम में ऊपर जाने के लिए वीकली चार्ट के ऊपर 1,73,000 74,000 तक का है। और डे के ऊपर जनाब जो मार्केट के पास रूम था 1,70,000 तक का था, जो कि मार्केट ने अचीव कर लिया है। अब मार्केट जनाब ऊपर जाने के लिए रूम बनाएगी, स्पेस बनाएगी, तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि मार्केट कल थोड़ी बहुत लिमिटेड डाउन साइड और लिमिटेड अप साइड की मूव दिखा सकती है, और एक स्पेस बना के फिर फ्राइडे को 1,73,74,000 तक जा सकती है। कल की स्ट्रेटजी बाय ऑन डिप रहेगी। ना बात करते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक में सबसे पहले बात करेंगे ना बीओपी की, बैंक ऑफ पंजाब की, जिसने आज 33 रुपीज़ 97 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ है और बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक बनी है। एक गैप ओपनिंग के साथ अपनी ओपनिंग दी है, लेकिन इसके बावजूद ना मुझे लगता है कि ये प्रॉफिट टेकिंग दिखा सकता है। और इसके पास जनाब जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है वो बनती है 32 रुपीज़ 40 पैसा की। तो जनाब बीओपी जिसके पास भी है इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग सजेस्टेड है, और 32 रुपीज़ 40 पैसा तक ये डिप ले सकता है। इस गैप को जो आज इसने छोड़ा है पीछे, इसको फिल कर सकता है। रेजिस्टेंस की बात की जाए 36 रुपीज़ 39 पैसा की रेजिस्टेंस बनती है। इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं कि रेजिस्टेंस की तरफ न जाए, सपोर्ट की तरफ जाए। फिर आप बात करते हैं सेकंड स्टॉक की, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की, एफएफसी की। एफएफसी का जनाब मैंने रिव्यू आपके साथ डे बिफोर यस्टरडे भी शेयर किया था, अगर आपको याद हो। जब ये 497 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, बाय सजेस्ट की थी कि 525 तक जा सकता है। आज इसने जनाब 545 को भी क्रॉस किया है, 550 तक का हाई पोस्ट किया है। और ऊपर जनाब जो कैंडलस्टिक बनी है वो ग्रेव स्टोन यार्ड कैंडलस्टिक बनी है, जो कि सेल ऑन स्ट्रेंड को ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट कर रही है। अच्छा जनाब ये बात ध्यान में रखिएगा, एसएफसी आपका हैवी वेटेड स्टॉक है। अगर आप देखेंगे तो आज आपके साथ जो मैंने शेयर किए थे टॉप 1 कंट्रीब्यूटर, तो उसमें जनाब एसएफसी भी होगा। तो एसएफसी जनाब इंडेक्स को मूव दिखाता है, मूवर है। तो इंडेक्स की पोजीशन अगर कल डाउन हो सकती है, एसएफसी की वजह से भी डाउन हो सकती है। अगर एसएफसी की ना प्रॉफिट टेकिंग आई तो इंडेक्स की ना प्रॉफिट टेकिंग दिखा सकता है। फिलहाल जो इसकी पोजीशन है, मुझे ऐसा इंडिकेट हो रहा है चार्ट के ऊपर, एसएफसी सपोर्ट की तरफ जा सकता है। इसके पास फर्स्ट सपोर्ट बनती है 525 की। अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो जनाब 545 की इसके पास रेजिस्टेंस है, 536 के ऊपर क्लोज हुआ है। सपोर्ट की तरफ ये जा सकता है, जहां पर आप बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। करंट प्राइस के ऊपर बाई नहीं कीजिएगा, कम से कम सपोर्ट के ऊपर बाई कीजिएगा। ठीक है जनाब, तो ये था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू। दो स्टॉक आपके साथ शेयर किए हैं। कल मैंने थोड़ी सी काशिश अप्रोच अडॉप्ट की है क्योंकि मार्केट के अंदर डिप एक्सपेक्टेड है, तो दो स्टॉक शेयर किए हैं। कल की पोजीशन देखकर फ्राइडे को इंशाल्लाह आपके साथ ज़्यादा स्टॉक शेयर करूँगा। इसी के साथ दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।